समलैंगिकता के बारे में क्या कहता है हिंदू धर्म? क्या आप जानते हैं समलैंगिकता को लेकर हिंदू धर्म में क्या बताया गया है? क्या ये सही है या गलत? समलैंगिकता के बारे में हमारे ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में कई कथाएं देखने को मिलती है। माना जाता है कि देवताओं के बीच में समलैंगिक गतिविधि यौन आनंद के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों के लिए हुई थी। वहीं हिंदू धर्म में कई ऐसी कथाएं भी हैं जिनमें खुद भगवान ने दूसरे लिंग का रूप धारण करके कई उद्देश्यों को पूरा किया। उनके सभी रूप आज भी उनके भक्तों को याद हैं, जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, विष्णु का मोहिनी रूप, अर्जुन का बृहन्नला रूप और शिखंडी का लिंग परिवर्तन। इन सभी रूपों से पूरा हिंदू धर्म भली भांति वाकिफ है। भगवान के इन रूपों को भी सही मानते हुए पुराणों में जगह दी गई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने शिखंडी नाम की पुत्री को जन्म दिया, जिसका उसने एक पुत्र की तरह ही लालन पालन किया। इतना ही नहीं, उसके बड़े होने पर उसकी शादी भी एक लड़की से ही करवाई। लेकिन शादी की रात ही शिखंडी के स्त्री होने का राज उसकी पत्नी के सामने खुल गया। गुस्से की ज्वाला में उसकी पत्नी भड़क उठी। उसके पिता ने राजा द्रुपद का साम्राज्य नष्ट कर देने की ठान ली। तभी यक्ष ने एक रात के लिए शिखंडी को पुरुष बना दिया। वहीं महाभारत की एक और पौराणिक कथा की माने तो पांडवों से कहा गया कि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध तभी जीत पाएंगे जब वो अर्जुन पुत्र अरावन का बलिदान करेंगे। जिसके बाद अरावन ने भी अपनी एक शर्त रखी। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वो कुंवारा नहीं मरना चाहते हैं। उसकी मांग थी कि वो शादी के बाद ही अपने प्राण देगा। तभी श्री कृष्ण ने महिला रूप धारण कर लिया। इसके बाद अरावन के साथ शादी की और एक रात बिताई। इसके बाद पांडवों ने अरावन का त्याग किया। उसकी मृत्यु पर कृष्ण के महिला रूप ने अरावन की चिता पर बैठकर जोर जोर से विलाप भी किया। हिंदू धर्म में समलैंगिकता को लेकर एक प्रकार का उदार व्यवहार रखता है। हमारे ऋग्वेद में इसको अप्राकृतिक माना गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि अप्राकृतिक संबंध भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। इसीलिए किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बता दें, श्री कृष्ण लीला में एक प्रसंग मिलता है जिसमें कान्हा के साथ रास लीला रचाने के लिए भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण कर लिया था। ये रूप धारण करने के लिए भोलेनाथ ने यमुना में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद वो एक स्त्री के रूप में बाहर निकले थे। कोई और नहीं बल्कि खुद देवी यमुना उनका श्रृंगार करती है। भोलेनाथ रास मंडल में प्रवेश कर भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करते हैं। भगवान शिव के इस रूप को धारण करने के कारण वज्र में गोपेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थापित है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना वज्र की यात्रा अधूरी रहती है। वहीं दक्षिण भारत में देवता अयप्पा के जन्म की कथा भी अद्भुत मानी जाती है। कथा के अनुसार महिषी नाम की राक्षसी को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब भगवान शिव और विष्णु की संतान होगी। इस असंभव वरदान को पाकर वो और ज्यादा अत्याचारी हो गई। उसको लगा कि ये तो कभी संभव नहीं हो सकता, जिससे क्रोधवश वो आम जन के साथ अत्याचार करती। इसके बाद जब समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब भगवान शिव मोहिनी पर मोहित हो गए और इससे अयप्पा का जन्म हुआ। तब अयप्पा ने ही महिषी का वध कर दिया। स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर जहां ग्रंथों और हिंदू धर्म में बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ कोणार्क, जगन्नाथपुरी और खजुराहो में समलैंगिकता को दर्शाती मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। ये प्रदर्शित करता है कि प्राचीन काल में सभी तरह के यौन झुकाव खुले तौर पर मौजूद थे। वहीं अगर दूसरे धर्मों की बात करें तो इस्लाम में समलैंगिकता को पूरी तरह से हराम बताया गया है। ये एक तरह के गुनाह की तरह देखा जाता है। कुरान के अनुसार समलैंगिकता एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों में समलैंगिक संबंधों को लेकर जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हदीस में इसका जिक्र मिलता है। इसके अनुसार अगर कोई समलैंगिक कार्यों में विलीन पाया जाता है तो उसको अल्लाह जरूर सजा देते हैं। वहीं ईसाई धर्म में अलग अलग पंथों में समलैंगिकों के बारे में विभिन्न मान्यताएं पाई जाती हैं। रोमन कैथोलिक चर्चों का कहना है कि ये सिर्फ एक तरह की बीमार सोच है। वहीं ऐसे लोगों को ईसाई धर्म में पापी माना जाता है।
बाइबल में सोडोम नाम के एक शहर का जिक्र किया गया है। एक बार इस शहर में पाप और पापियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। तब भगवान ने अपने कुछ देवदूतों को उस शहर में भेजा, लेकिन बढ़ते पाप के चलते यहाँ के पुरुषों ने भगवान के देवदूतों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश की। तब क्रोधित भगवान ने इस शहर को तहस नहस कर दिया। वहीं बौद्ध धर्म के तीसरे उपदेश में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यौन दुर्व्यवहार से बचना चाहिए, लेकिन समलैंगिकता यौन दुर्व्यवहार है या नहीं, इसकी चर्चा कहीं नहीं है। हीनयान पंथ को मानने वाले बौद्ध भिक्षुकों ने समलैंगिकता को यौन दुर्व्यवहार के रूप में नहीं देखा है।